ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 47वें अध्याय का बाकी का हिस्सा। दूसरी गोपी जो वीर सागर में डूब रही थी झुंझलाकर बोली कि अब हम निर्दयी। दूसरी गोपी जो वीर सागर में डूब रही थी झुंझलाकर बोली कि जब वह निर्दयी हमारी सुधि नहीं लेता तो तुम लोग क्यों बारंबार उसका हाल पूछती हो। यह कठोर वचन सुनकर दूसरी बोली, हे उद्धव, इस गवारी के मुख में आग लगे जो ऐसी बात कहती है। तुम सच बतलाओ, वे कब यहाँ आवेंगे। ता दिन उदहे भाग्य हमारे, जा दिन मिली है नंद दुलारे। दूसरी बोली, है उद्धव, तुम हमारे प्राणनाथ के भेजे हुए यहाँ आए हो, इसलिए जहाँ तुम्हारे चरण पड़ते हैं वहाँ की धूरी हम लोगों को अपनी आंखों में लगाना उचित है। उद्धव गोपियों की यह दशा देखकर मन में कहने लगे कि संसार में इनके बराबर दूसरे किसी को वैकुंठनाथ की भक्ति व प्रीति ना होगी। ऐसा समझकर आनंद स्वरूप उद्धव ने राधा प्यारी को, जो अलग खड़ी हुई यह सब बातें सुनती थी, दंडवत किया और रत्नों की माला जो श्याम सुंदर ने भेजा था उसे देकर कहा, हे गोपियों, तुम्हारे समान दूसरे का भाग्य होना बहुत कठिन है, जो आठों पैर श्याम सुंदर से ऐसी प्रीति रखती हो। पिछले जन्म के पुण्य से मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। संसारी मनुष्य वेद व पुराण सुनकर यज्ञ होम दान व्रत तीर्थ इसी आशा से करते हैं जिसमें हरिचरणों की भक्ति उत्पन्न हो, पर तुम्हारे समान पदवी वे नहीं पा सकते। मुझको ऐसा आशीर्वाद दो जिसमें मुझे भी तुम्हारे समान हरिचरणों में प्रीति हो। महिमा तुम्हारे भाग्य की कासो भरणी जाए, जिनके चित में नित बसे माखन प्रभु ये दुराए। हे ब्रजबालाओं, श्री कृष्ण जी ने मेरे ऊपर बड़ी दया करके यहाँ भेजा कि तुम्हारा दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। अब जो चिट्ठी व संदेशा प्राणनाथ का लाया हूँ, मन लगाकर सुनो। जब उद्धव ने श्याम व बलराम की कुशल कहकर गोपियों को चिट्ठी दी, तब राधा प्यारी आदि सब ब्रजबालाओं ने उसे अपनी अपनी छाती से लगाया। अति हित पाती श्याम की, सब मिली मिली सुख पाए, उद्धव कर दिन ही बहुरी दीजे बाची सुनाए। जब उद्धव जी चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगे, तब गोपियों ने क्या देखा कि चिट्ठी में कुब्जा नाम लिखकर हड़ताल से मारने के उपरांत वहाँ गोपियाँ बनाया था। यह देखकर गोपियाँ बोली, देखो, मोहन प्यारे का मन आठों पैर कुब्जा में लगा रहता है। इसी वास्ते उन्होंने गोपियों की जगह उसका नाम लिखकर उस पर हड़ताल ऐसे लगाया मानो अपना पितंबर उसको उड़ाया है। हे राजन, उद्धव चिट्ठी सुनाकर गोपियों से बोले कि श्याम सुंदर ने मुझको तुम्हारे पास आत्मज्ञान समझाने के लिए भेजकर ऐसा कहा कि तुम लोग मुझसे भोग की आशा छोड़कर योग साधो तो तुम्हें वियोग का दुख ना होगा। तुम लोग मेरा ध्यान जो दिन रात करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे समान दूसरे किसी को प्यारा नहीं जानता। सो हे गोपियों, तुम्हें श्री कृष्ण जी आदि पुरुष को, जो तीनों लोकों के उत्पत्ति व पालन करने वाले हैं, अपना पति ना समझना चाहिए। हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश 5 तत्व से मनुष्य का शरीर बनकर उस तनु में उन्हीं का प्रकाश रहने से मनुष्य को चलने फिरने बोलने और शुभ अशुभ कर्म करने की समर्थ्य रहती है। पर नारायण जी की माया से उनका वह रूप किसी को दिखलाई नहीं देता, इसलिए निर्गुण रूप का स्मरण में ध्यान किया करो, तो वह आठों पैर तुम्हारे पास बने रहेंगे। सगुण रूप पास रहने से ज्ञान व ध्यान में विघ्न समझकर श्याम सुंदर तुम्हारे कल्याण के लिए मथुरा जाकर अलग बसे हैं। सो तुम लोग मोहन प्यारे का चमत्कार स्त्री पुरुष गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी ग्वाल व गायों में एक साथ जानकर सब जड़ व चैतन्य जीव को उन्हीं का रूप समझो। जो मनुष्य इस तरह आदि पुरुष भगवान को सब जगह व्यापक जानता है, उसे कुछ वियोग का दुख नहीं होता। योग समाधि ब्रह्माचित लावे, परमानंद तब ही सुख पावे। आत्म ही से देखिए परम आत्मा रूप, सब में पूर्ण एक रस अद्भुत महाअनूप। हे गोपियों, वे उत्पन्न होने मरने घटने और बढ़ने से रहित हैं। आकाश के समान सब जगत पर अपनी छाया रखते हैं। जिस तरह किसी स्त्री का पुरुष परदेश गया हो और वह अपने पति को सोते हुए जागते उठते हुए बैठते खाते हुए पीते ध्यान में अपने पास देखते रहे, तो उसको पुरुष से अलग ना कहना चाहिए। उसी तरह तुम लोग भी, जो ऋषिवरों व योगीश्वरों से अधिक पदवी रखती हो, उनके ध्यान में लीन रहकर उन्हें अपने से विलग मत समझो, तो वियोग का दुख तुम्हें न होगा। ताही सुमरण ध्यान में रहो सब ही चितलाए, याई विधि तुम सो कहो माखन प्रभु समुझाए। और यह भी केशव मूर्ति ने कहा कि जब तुम लोगों ने रासलीला करते समय पुरुष भाव समझकर पाप दृष्टि से मुझे देखा, तब मैं अंतर ध्यान हो गया। जब तुमने ज्ञान की राह मुझे परमेश्वर जानकर मेरा ध्यान किया, तब मैंने तुम्हारी भक्ति देखकर फिर तुमको दर्शन दिया। सो उसी तरह मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करो, तो मैं आठों पैर तुम्हारे पास बना रहूंगा।
सुनत ही उद्धव के वचन, रही सबे शिरनाए, मान हूँ मांगत सुधारस, दीन हो गरल पिलाए। यह ज्ञान भरी हुई बातें सुनकर श्यामा ने कहा, हे उद्धव, जहाँ से यह सब रत्नादि को मोती की माला ले आए हो, वह अनमोल लाल मेरा कहाँ है? उसके बिना हमें तीनों लोगों की संपत्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए यह सब गहना उसी को जाकर फेर दो, मेरे काम का नहीं है। मैं केवल उस मुनि मूर्ति का दर्शन चाहती हूँ। धर्म के संधाती एक बाती, ना कहत बने थिर से ठहराती, जो लहराती हित राम के, जाके पूतनाती करें प्रीति अभिहाती, यह काहू ना सुहाती, वश भय ऐसे बाम के। मोहन कुंजाती कुबिजाती संग जाती, अब हम सो कहती वे हमारे कौन काम के। छाती दही बेत को यह पाती, ले सिधारो उधो, धाती करी तुम हो संधाती सखा शाम के। दूसरी गोपी बोली, हे उद्धव, यह कौन न्याय की बात है जो हम लोगों को योग साधने के लिए कहकर आप कुब्जा आदि मथुरा की स्त्रियों से भोग विलास करते हैं? भला यह बतलाओ कि कभी उस नंद व खुशी की सभा में हमारी चर्चा भी होती है या नहीं? यह सब दोष लगे हमें कर्म रेख को जान, प्रेम सुधार सानी कर, अब लिखी पठियो ज्ञान। दूसरी ने कहा, हम लोग दिन रात मोहन प्यारे के ध्यान में रहकर रोने के सिवा दूसरा काम नहीं करती, इस पर वह योग व वैराग्य लिखकर हमारे कलेजे की दबी दबाई अग्नि सुलगाते हैं। ज्ञान योग विधि हमें सुनाए, ध्यान छोड़ी आकाश बतावे, जिनको मन लीला में रहे उनको को नारायण कहे। बालकपन में जिन सुख दयो, सो क्यों अलग अगोचर भयो, जो तनु में प्रिय प्राण हमारे, सो क्यों सुनी है वचन तुम्हारे। एक सखी उठी कहे विचारी, उद्धव की करिए मनुहारी, इनसे सखी कछु नहीं कहिए, सुनिकर वचन मौन धरी रहिए। एक कहे अपराध नवया को, यह आयो भेजो कुब्जा को, अब कुब्जा जो जाकी सिखावे, सोई वा को गायो गावे। कभू शाम कही नहीं ऐसी, कही आप ब्रज में इन जैसी, ऐसी बात सुनी को माई, उठत शूल सुनी सही न जाई। कहत भोग तजी योग आजादो, ऐसे ऐसो कहे कहीं है माधो। जब तब संयम नियम अपारा, यह सब विधवा को व्यवहारा। युग युग जीवे कुंवर कनाई, शीश हमारे सर सुखदाई, शीश हमारे पर सुखदाई। हमको नियम धर्म वर्त ये हाँ, नंद 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 पद सदा स्नेहा। उद्धव तुम्हें दोष को लावे, यह सब कुब्जा नाच नचावे। रहन देव ऐसे हमें, अवधि आशिकी था, फिरी हमको पावे नहीं, डारे सिंधु अथाह। लायो युक्तियन योग, जियो गिन के भोग तुम, हम तनु भरियो वियोग भयो, अधिक दुख श्रवण सुनी। उसी से मैं राधिका बोली, जो हरि जाए बसे मथुरा, हमरे जिये प्रीति बनी रही सोऊं। उधो बड़ो सुख येहू, हमें अरुणी के रहे वह मूर्ति दोऊं। हमरे नाम की छाप पड़ी, अरु अंतर बीज कहे नहीं कोऊ। श्री राधा कृष्ण सबे को कहे, अरु कुबरी कृष्ण कहे नहीं कोऊ। दूसरी बोली, हे उद्धव, अब तक हम लोगों ने श्याम सुंदर के आने की आशा बनी थी, सो तुमने यह योग व वैराग्य का संदेशा सुनाकर हमें निराश किया। हम गवारी अहिरियां गोरस बेचने की सिवा योग साधने का हाल क्या जाने। तुम दया की राह में अबला अनाथ समझकर अपने साथ श्याम सुंदर के पास ले चलो। अधर अरुण मुरली धरे, लोचन कमल विशाल, क्यों बिसरव उद्धव हमें, मोहन मदन गोपाल। उधो तुम सुधर सिखावत, हो नी के योग हो तो गति चाहत न काशी अविनाशी की। ब्रह्मा की इंद्र की उपेंद्र की न चाहो भूति बिरिशी दिनेश की, दिनेश व पाशी की। तन मन नैन में पूरे रहे, प्यारे लाल बाल कहाँ, जाने गति शंकर उदासी की। नाशी लोकलाज वृंदावन के, मवासी संग मेरे मति दासी भई, कान्हा ब्रजवासी की। उद्धव ब्रजबालाओं का वचन सुनते ही अपने ज्ञान का अभिमान भूलकर उन्हें उत्तर नहीं दे सके। योग कथा यु तिन कही, मन ही मन पछतात, प्रेम वचन तिन के सुनत, रही गए शीश नवास। तब जान्यो मन महा ये, गुण है सब शाम के, बेजो सुधर सुजान याही चार कारण के लिए। उद्धव ने फिर ज्ञान की राह कहा, हे ब्रजबालाओं, जिस तरह पानी पर रेखा खींच देने से स्थित नहीं रहती, उसी तरह संसारी व्यवहार सपने के समान झूठा होता है। इसलिए तुम लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी आंखें बंद करके हृदय में चतुर्भुजी रूप
नारायण जी का ध्यान मन लगाकर करो तो तुमको परमेश्वर का दर्शन प्राप्त होगा। यह बात सुनकर एक गोपी ने कहा, उद्धव, कदाचित नंदलाल जी रूप व रेखा नहीं रखते तो यशोदा ने उनको किस तरह पालने में झुलाया, उखल से क्यों कर बांधे गए थे, हमारा गोरस किस तरह चुरा कर खाया, तुम्हारे झूठे ज्ञान को लेकर ओढ़े या बिछावें, तुम अपने ज्ञान से हम सब अबला अनाथनियों को योग व वैराग्य सिखलाते हो, तुम्हें कुछ लज्जा नहीं आती। दूसरी बोली, है उद्धव, एक तो हम श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल हो रही हैं, दूसरे तुम ऐसी ऐसी झूठी बातें सिखलाकर हमारे घाव पर नून छिड़कते हो। मोहन प्यारे ने हम लोगों को इस तरह तज दिया कि जिस तरह सांप केचलू छोड़कर फिर उससे कुछ प्रयोजन नहीं रखता। दूसरी ने कहा, उद्धव, कन्हैया ने दावानल इंद्र के कोप और दैत्यों के हाथ से हमारे प्राण बचाकर यहाँ अनेक लीलाएं की। उन्होंने परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार होकर राजा कंस की दासी को अपनी रानी बनाया। यह बात सुनकर हम लोगों को लज्जा आती है। उद्धव कहा, कंस की दासी, यह सुनी हो सकल ब्रज हासिन, गावत सब जग गीत अब वाचेरी के काज। उद्धव, यह अनुचित बढ़ो तेरी पति ब्रजराज, हमें देत वैराग्य आपू तो दासी बस भये, चतुर निचोड़त आग। उद्धव, यह आचरज बढ़ो। दूसरी बोली, है उद्धव, कदाचित मोहन प्यारे को कुबड़ प्यारा हो तो हम लोग भी कुबड़ बनकर मथुरा में चलें, अपनी टेढ़ी चाल दिखलाकर उन्हें फिर यहाँ ले आवें, जिसमें कुबड़ी उनसे छूटे। हे उद्धव, फिर कोई ऐसा दिन होगा जो मोहन प्यारे यहाँ आकर हम लोगों का दुख छुड़ावेंगे। दूसरी बोली, अब मुझे वृंदावन की आशा जाती रही, यहाँ चरावत थे सदा नंद महर की गायें, वहाँ जाए राजा भय माखन प्रभु जदुराए। दूसरी ने कहा, उद्धव, जब मोहन प्यारे ने हम गोपियों को छोड़ दिया तो अपना नाम गोपीनाथ किस वास्ते धराया, और जब उन्होंने कुबड़ी से प्रीति की तब फिर जग में दिखलाने के लिए चिट्ठी व संदेशा भेजकर हमारे हृदय की दबी दबाई आग क्यों सुलगाते हैं। उद्धव, कहियो जाए अभू चेरी को तजो, यह दुख सहो न जाए सवती कहावती कुबड़ी। हे उद्धव, इतनी बात मेरी ओर से कुब्जा को अवश्य कह देना कि श्याम सुंदर की नई प्रीति पर तू मोहित हुई है और उनकी कठोरता का हाल भी सुन रख। जाकी कोख जायो ताको केद कराए, आयो धाय कर भारी, आयो धार कर मारी नारी, निठुर मुरारी हैं। जेती ब्रज नारी तेती मिली मिली मारी, अनापिली हुमारी जो मिली है ताही मारी है। सुंदरी ये चेरी में तो तेरी सो कहती वे, तो सरस नयन हरि आशुवन डारी हैं। बड़े हैं शिकारी पर इन्हें ना संभारी नारी, मारी बेको नवल कन्हैया तलवारी हैं। दूसरी बोली, है उद्धव, हम लोग अपना दुख तुमको कहाँ तक कहें, कदाचित वह प्रथम से वसुदेव देव के पास रहकर यहाँ न आते तो हम लोगों को क्यों इतना दुख उठाना पड़ता। करी की ऐसी प्रीति कन्हाई, अब चित्त धरी महानिठुराई, जब से ब्रिज तजी गए बिहारी, तब से ऐसी दशा हमारी। हे उद्धव, उसी दिन से हम लोगों का खाना पीना हंसना बोलना सब छूट गया। दिन भर उनके आने का रास्ता देखते और रात को तारे गिनते बीत जाता है। उस मोहनी मूर्ति की चर्चा व ध्यान के सिवा दूसरी बात हमें अच्छी नहीं लगती। ऐसे जीने से हम लोग मर जाती तो उत्तम था। कह लगी कहिए निज व्यथा, ओ हरि की निठुराए, तापर लाए योग तुम अबलन करत सहाय। कठिन विरहस की पीर जेही व्यापे, सो जानी है क्यों धरी है मन धीर, सुनी कर वचन भयावने। दूसरी बोली, उद्धव, पहले क्रूर आकर श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा में ले गया, सो उनके विरह में हम लोगों की यह गति हुई। अब तुम सैगुण रूप की प्रीति छुड़ाकर इस तरह निर्गुण रूप का ध्यान करने के वास्ते हमें सिखलाते हो, जिस तरह कोई भूखे के आगे से भोजन की थाली छीनकर उसे मिट्टी खाने को कहे। जो श्याम सुंदर को ज्ञान सिखाना था तो क्यों रात को बंसी बजाकर हम लोगों को घर से बुलाया और रास विलास करके हमारा तन व मन हर लिया। अब मथुरा में जाकर ज्ञानी हुए हैं, जब तुम्हारा और श्याम सुंदर का एक मत है तो तुम हमारी सहायता क्यों करोगे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। बाकी का अध्याय कल पढ़ेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण
भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर